आप सारे पॉलिटिशियन भटका रहे देश के मुद्दे को। मुद्दा 30 और 31 तारीख का है, मुद्दा बहुत गंभीर है। अगर वो मुद्दे में सच है, जनरल नरवाने को कहना चाहिए वो मुद्दा झूठ है। आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। कौन सा मुद्दा आप? मुद्दा 30-31 तारीख का है, उससे देश को भटकाओगे तो गलत बात होगी, देश भटकेगा। फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मूल मुद्दा जो ये है आज के लिए, जो फिर मूल कोई मुद्दा ही नहीं है भाई, फिर कोई मुद्दा ही नहीं है। जनरल साहब एक मिनट, मूल मुद्दा क्या है इसमें? और सब हमारे जितने गेस्ट हैं उनको मैं ऑन स्क्रीन रखना चाहता हूं। मूल मुद्दा है कि हमारे संसद में एक व्यक्ति विशेष जिनका नाम राहुल गांधी है, उन्होंने कहा कि गलवान के समय हमारी सरकार ने हमारे आर्मी के चीफ का समर्थन नहीं किया, उन्हें अकेला छोड़ दिया, उनको जवाब नहीं दी, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। और ऐसे एक चीजों को इस तरह से अजय दिखाने की कोशिश की कि हमारे सरकार और हमारे सेना के बीच में फूट है। सबको दिखाई ऑन एयर, मैंने कह दिया गरिमा। अब आज हमने उनको कहा कि क्या इसमें कोई सच्चाई है? सोमनाथ जी मैं आ रहा हूं आपके पास। तो कहा ये तो कोई भी कुछ भी बना के कह सकता है, एनीवन कैन से एनीथिंग। तो दो नहीं एक मिनट, उन्होंने क्या बोला देश जानना चाहता है, क्या बोला उन्होंने वही तो सुनना चाहता है देश। सुना दीजिए दोबारा से, क्या बोला उन्होंने? जनरल साहब ने क्या बोला? मतलब कोई जनरल साहब ने क्या बोला? अनुराग जी बात आपको अभी आपको जवाब देना पड़ेगा। कोई अगर सरकार के फेवर में बोलेगा तो फौजी फेवर और एंटी की बात ही नहीं है अजय। क्या बिशंबर दास देखिए अजय, नहीं यहाँ पे कर्नल बिशंबर दास ये दयाल जी बैठे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। माननी चाहिए क्या? हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे अजय जी, आप लोगों ने झूठ बोला पार्लियामेंट में, आपने झूठ बोला पार्लियामेंट में। इन्होंने ऑफिशियल अजय लोग इन्होंने झूठ बोला, इनके झूठ को मैंने पकड़ा। वही तो मैं जानना चाहता। और फिर इन्होंने कहा ये आर्टिकल देखो भाई, सुनिए, ये कहते हैं ये देखो, सुबह शाम लेके आर्टिकल लेके जाते हैं, ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल देखो। अरे एक मिनट, अजय आलोक और रत्नाकर त्रिपाठी, एक मिनट विराम दीजिए अपने आप को। बोलने से क्यों रोका? ठीक है, किसी ने बोलने से रोका नहीं। मैं कह रहा हूं आज जनरल नरवाने खुद कह रहे हैं कौन सा आर्टिकल है भाई। बोलने के पहले आप जनरल नरवाने क्या बोल रहे हैं? आपने इसी आर्टिकल के बहाने पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट को रोक दिया, जो लिखा हुआ है। आपने 2 हफ्तों तक कुछ काम नहीं होने दिया, आपने मोदी सरकार पर हर तरह के आरोप लगाए आपने। अरे ऑडियो कंट्रोल करो गरिमा यार। मैं कह रहा हूं कि आपने हर तरह के वहां पे आपने छवि पर अटैक करने के लिए हर कोशिश की। आज ये आर्टिकल आप लोग कर रहे थे ना। आज अजय आलोक एक मिनट यार, अजय आलोक और रत्नाकर जी को लाइए 2 मिनट के लिए, क्योंकि इनके तो स्पीड ब्रेकर है नहीं, ये बोलते रहेंगे। रत्नाकर जी, अजय आलोक, मूल मुद्दा। आज सोमनाथ जी, आज हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा कि आर्टिकल, ऐसा आर्टिकल जिसमें जिसको कोट करते उनका नाम नहीं लिखते। अजय जी आपने सुना, कहा हाउ कैन यू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन आर्टिकल दैट हैज अननेम्ड सोर्सेज। मतलब उन्होंने उस आर्टिकल की आलोचना की, कैरेवैन के इस आर्टिकल की आलोचना की। अजय, आर्टिकल को ट्रैश कर दिया उन्होंने, ट्रैश कर दिया, ट्रैश जिसको डस्टबिन में कहना फेंकते हैं। और उस आर्टिकल को लेकर राहुल गांधी जी ऑथेंटिकेट करने जा रहे थे पार्लियामेंट में। आप सोचिए दिमाग की बलिहारी। उस आर्टिकल के कारण पार्लियामेंट चलने नहीं दी गई। उस आर्टिकल के कारण इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन किया। ये लगातार ये आदमी मेंटली अनस्टेबल है। अंडा मैंने 2018 में आपको कहा था, सफरिंग फ्रॉम ओसीएन, जब राफेल चल रहा था। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी है। द मोर प्रोलॉन्ग द डिजीज, द मोर प्रोनाउंस आर द सिम्टम्स। लंबी बीमारी जितनी होती है, सिम्टम उतने प्रोनाउंस होते हैं। ही कम्स विद एजेंडा कि देश को अस्थिर करना है, क्योंकि मालिक ऊपर से ऑर्डर देता है, इससे नहीं हो रहा है, कुछ और निकालो। और तो और इतने गिरे हुए लोग हैं। एआई समिट पे बोलने लगे भी है। एआई समिट, इसमें पूरे विश्व में नाम हो रहा है। रत्नाकर जी क्या क्या अंडमंड बात बोल रहे हैं। मतलब जैसा गांधी वैसे ही भक्त। अरे आप लोग क्या देश को बर्बाद करने का ठेका लेके आए हुए हैं?
अभी तो जवाब देना पड़ेगा नरवणे के लिए। संसद सत्र जब दोबारा शुरू हो, अभी अभी हमारे साथ गौरव भाटिया अंग्रेजी चैनल पे थे अजय आलोक, मैंने कहा औपचारिक तौर से आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपका मोनोलॉग चल रहा हो तब तक मैं कुछ और काम कर लूं। नहीं मोनोलॉग क्या चल रहा है? आप दोनों लोग बात करें तो आप जिस तरह से मेरी नीचे जरूरत देख क्या रहे हैं है? उसी से आपके बॉडी लैंग्वेज से पता मेरी चल रहा है जरूरत कि क्या है, आपको, हुजूर? आप देखिए मेरी बात, अगर- उन्होंने कहा, एक मिनट सवाल का जवाब अगर दीजिए आपको वहाँ रत्नाकर जी, तुम्हारा जो आपस में ही रत्नाकर करना जी, है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अरे कैंपस अभी नहीं जो सुनिए, खड़े होकर आप अभी भाषण सुनिए। दे रहे हैं। मेरी बात मैं सुनिए, हमेशा बोलता हूँ मेरी बात बात करते सुनिए। हैं। आज उन्होंने कहा इस आर्टिकल को कैसे सीरियसली लूं जिसके सोर्स जो अननेम्ड है, बात सुन ली मैंने। अनजान सोर्स है जिसका। अनजान सोर्सेस पे बेस्ड हुई आर्टिकल पर को कौन सीरियसली लेता है? आए बीच- आपने सुना? हाँ सुना, और आप और अजय आलोक ताता तैयार कर चुके हो तो सुनाओ फिर, नहीं तो आप लोग बात करते रहिए, काहे लिए बुला लिए? तो अजय आलोक जी, क्या खूब पहचाना भाई ने भाई को जाना। जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उसको आपने राहुल गांधी को बता दिया। और अर्नब जी 2 मिनट रुकिएगा। और हाँ, हम बनारस के हैं, अंग्रेजी कम जानते हैं। बीच में अर्नब गोस्वामी जी ट्यूटोरियल देने की कोशिश कर रहे थे, ले नहीं पाए। और हमारे सांसद भी अंग्रेजी हमारी ही तरह जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस में टेलीप्रॉम्प्टर देख के बोलते रहते हैं, कनेक्शन टॉपिक कट पे जाता आएंगे है, कभी? बोलते हैं। अरे हमारा मुद्दा आवाज क्या है? आ मुद्दा रहा है। मुद्दा कम टू द मुद्दा, रुकिए भाई, आप कम नहीं टू द थे तो मुद्दा, था। मुद्दे पे आइए ना। नारावने ने दे दी ना आपको उल्टा, दे दिया ना आपको उल्टा। अरे एक मिनट, अरे जवाब, 1 मिनट क्या, इतना कुछ बोल रहे थे पार्लियामेंट में, तो अभी बोलिए। पार्लियामेंट में क्या बोला था? आर्टिकल आर्टिकल आर्टिकल। अरे नारावने कहते कौन सा आर्टिकल जिसके अनजान सोर्स है? सोर्स ही नहीं पता। सोर्स ही पता नहीं है आर्टिकल का। ही अनजान है। गए थे। हाँ जी, तक आपके चेले यहाँ पे बोल रहे थे कि किताब तो बोलने पब्लिश नहीं दीजिए। हुई। जनरल नरवणे ने खुद कहा किताब पब्लिश नहीं हुई। किसकी फर्जी किताब लेकर राहुल गांधी पार्लियामेंट में गए? जनरल Misleading the नरवणे ने- parliament। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यही रत्नाकर त्रिपाठी थे। रत्नाकर जी, जवाब दीजिए। उन्होंने कहा नो। अरे क्या बोले, देखिए मैं ये, एवरीवन ऑन एयर। देखिए मैं ये क्या कह रहा हूं। चुप रहिए, जवाब देता हूं। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने कहा जो उचित करो समझो। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे उससे ज्यादा? आप ऐसे होने वाले नहीं है। कभी आप प्रधानमंत्री होते तो आप क्या बोलते कि टैंक को लेफ्ट ले जाओ, सेना को राइट ले जाओ, इस सड़क से जाओ, ये आप करते? कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे करता है? देखिए आपको रंगे हाथ पकड़ा है हमने। सोमनाथ जी, नहीं बोलने दीजिए। सोमनाथ जी, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद, रंगे हाथ, पूरी बात को सुने। जवाब है नहीं। ऐश्वर्या, सवाल एक ही है, भारत एक ही सवाल पूछ रहा है कि आज रंगे हाथ झूठ बोलते हुए पकड़े जाने के बाद हमारे विपक्ष के जितने माननीय नेता हैं उनकी विशेष टिप्पणी सुनना चाहता है भारत। अब बोलो। सोमनाथ जी, ना इधर ना उधर। अरे जब सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट के को ये झूठा कोर्ट अजय कर सकते वर्सेस हैं सोमनाथ। राहुल गांधी जी, तो नरवणे जी क्या चीज है? जब सोमनाथ सुप्रीम भारती, कोर्ट सोमनाथ भारती। झूठा कोर्ट कर सकते हैं राहुल गांधी अजय यादव सुनते हैं सोमनाथ साफ भारती। साफ आज साफ जनरल साहब ने, चूंकि वो ऑथर है अपने किताब के, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जो इंसिडेंट है वो गलत है। उन्होंने किताब में सबकी रुचि कायम रखी है कि किताब निकले और पूरी दुनिया खरीदे। उन्होंने इंसिडेंट को बिल्कुल नहीं नकारा, चूंकि वो इंसिडेंट माननीय मोदी जी को अनडिसाइसिव लीडर दिखाता है, इसलिए भाजपा नहीं चाहती किताब ये निकले। सवाल पूछा अगर गया, उस एक मुझे इंसिडेंट रखिए में कुछ है ही नहीं, ये सवाल तो कृपया पूछा करके गया, किताब ये निकाल दो। सवाल पूछा गया 3 साल से कि किताब आपको क्यों क्या पढ़ रहे अकेला हो? लगा? नहीं, ये गलत बात है। सोमनाथ जी, 1 मिनट। अजय आलोक जी, मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सटीक सवाल था। अलीशा नायर ने पूछा उनको कि जनरल साहब जी, कभी भी गलवान के समय आपको लगा कि आप अकेले पड़ गए हो? जिसके जवाब में अजय आलोक, उन्होंने कहा, अरे भाई कोई भी कुछ भी कह सकता है। हिंदी समझ में आपको आती है? दिल्ली के आप लीडर हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? So इतने नासमझ तो नहीं है। it is both ways, sir. एनीबडी कैन से एनीथिंग का मतलब नहीं बनता आपको। आप समझते नहीं both हैं ways. एनीबडी कैन से It एनीथिंग व्हाट इट means- मींस। See, he has not said the story is wrong. There is specific story. ये of the night तो of आप 30th तो and भाई आप 31st. कुछ भी आप घुमा रहे हैं। That सोमनाथ जी, story आप has घुमा not रहे हैं been चीजों denied. को। सोमनाथ जी, आप घुमा रहे हैं चीजों को। Has not been denied. आप लोग अब ब्लैक वाला और ब्लैक हो अजय जाएगा। आलोक, अर्नब जी, सोमनाथ जी, आपको अजय आलोक, बातें बोल रहे हैं ना, तो ब्लैक वाले और ब्लैक हो जाएंगे। उनको अपनी किताब में सब माफी मांगेंगे पार्लियामेंट में। तो अगर कह दिए होते तो कौन किताब पढ़ता?
अरे ब्लैक वाले और ब्लैक हो जाएंगे सोमनाथ जी, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना भी इसलिए मतलब पूरा मत देश कीजिए, अब किताब पढ़ेगा। आप इतना भी मत कीजिए। इंटरेस्ट उनका कायम है और इस कारण से कृपया रस्सी जल गई बल नहीं गया, अब जनरल नहीं पड़ेगी उसी तरह से। जनरल साहब ने कोई अब ब्लैक वाले और ब्लैक हैं आपके। आपको रिलीफ नहीं दिया है। बीजेपी ज्यादा खुश ना हो। रिलीफ हमें क्या देंगे? जनरल साहब ने तो सच्चाई बोल दी कि एक फर्जी नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश किया गया, इनके नकली किताब उनके लाके नकली कवर प्रिंट लाके पार्लियामेंट में दिखाया गया, पेज दिखा दें। एक झूठ पार्लियामेंट में परोसा गया, एक फर्जी आर्टिकल से उसको ऑथेंटिक किताब आपके पास है ना की गई, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन हुआ। निकाल दीजिए किताब बाहर। आएंगे किताब क्यों बात नहीं है ऐसा। क्या किताब देखिए निकालेंगे तो सोमनाथ जी, ट्वीट निकालो, अभी लाइए बाहर अभी लाइए अनुराग भदौरिया को। अनुराग भदौरिया जी देखिए, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद जो भी कोई भी डिसेंट आदमी, कोई भी सामान्य आदमी, कोई भी अच्छा आदमी कहता है हमने गलती की। अभी जब इन्होंने ही बोल दिया अब हम चुप रहेंगे, मगर आप देखिए आप ये जलेबी की तरह घुमाते रहेंगे, मगर एक पॉइंट पे लोग आपको पूछना शुरू करेंगे कि अनुराग भदौरिया जी, आप लोग मूल मुद्दे पे आ जाइए। जनरल साहब ने एक तरह से आपको काउंटर कर दिया है। एक आर्मी के चीफ को आपने विवश किया कि उनको आके क्लैरिफाई करना पड़ा टीवी पर। आपकी राजनीति इतनी निम्न स्तर पर गिर चुकी है, हाँ, कि आपने ऐसे एक आर्मी चीफ को, सेना अध्यक्ष जो रह चुके हैं देश के, अब वो विवश हो गए आपको जवाब देने के लिए। मजबूर किया। आप सोचिए कभी कभी आप जो आपके जो देखिए, मैं तो क्या सोचना है, देखना है, सुनना है जी। जवाब दे दूं? हाँ दीजिए। अरे जवाब तो ले लो। देखिए आजकल अर्नब जी, रिपब्लिक भारत जैसे आदमी चैनल ऑन करता है तो बेचारा बड़ा परेशान रहता है, सोचता है अर्नब जी पता नहीं किस तरफ भागेंगे, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। अब वो परेशान होता है कि मैं कौन चैनल खोलूं और अर्नब जी आज किधर है पता नहीं। मैं इधर जाऊं तो उधर जाऊं, तो उससे पता कोई नहीं चलता मतलब ना नहीं कब है। किधर मैं जिधर जाऊं, जहां सच्चाई है मैं जाऊंगा। मैं कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी देख के न्यूज नहीं करता हूं। जनरल साहब ने बोला, जो बोला तो बोला, मैं क्या घुमाऊं उनके चीजों को। अरे सर बात तो सुन लो, ये कोई एआई नहीं है, ये जनरल साहब की इंटरव्यू किया मैं आपको बधाई दे रहा हूं। दीजिए, आप सुन तो लो भाई, अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहते भाई। सुन रहा हूं, कह रहा हूं, मैं आपको बधाई दे रहा हूं कि कम से कम आपने अपने चैनल के पूछता है भारत के माध्यम से आदमी के अंदर में ये दिमाग में डाल ही दिया है कि भाई आज किस तरफ बोलेंगे ये देखना है। एक बात, दूसरी बात बोलूंगा मैं तो बस इतना क्या बात कहता हूं। अरे क्या मैं क्यों मैं बीच का रास्ता क्यों जा रहा हूं? बीच का रास्ता नहीं लेता। जो बात बोली है जनरल बख्शी जी ने एकदम साफ बोला है कि भाई 3 लाइन मैंने पढ़ी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था। अगर पार्लियामेंट जनरल बख्शी को मिसकोट, जनरल बख्शी आपको मिसकोट किया जा रहा है। जनरल बख्शी को मिसकोट किया जा रहा है। जनरल बख्शी ने ऐसा नहीं कहा। जनरल बख्शी को आप मिसकोट ना करें। जनरल बख्शी हमारे साथ है। जनरल बख्शी के चीजों को तोड़ मरोड़ के दिखाने की कोशिश, इसकी मैं निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। जनरल बख्शी जी, जनरल बख्शी ये आपकी चीजों को घुमाकर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल नरावने ने ऐसा नहीं कहा। आप मेरे साथ थोड़ी देर पहले रिपब्लिक इंग्लिश पर भी थे जनरल बख्शी साहब। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश की है और जनरल नरावने के इंटरव्यू के बाद वो सब एक्सपोज हो चुका है? जनरल बख्शी साहब आप जरा कह दीजिए इनको, आपके नाम का गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे चैनल पर। नहीं, बिल्कुल। मैं एक बारी फिर अर्नब रीटरेट करना चाहता हूं, द मोस्ट एम्फेटिक थिंग टू कम आउट फ्रॉम दिस इंटरव्यू इज दैट कि कोई हमारी टेरिटरी का लॉस नहीं हुआ है। 100%। देखिए, मैं जरा, अगर मुझे आप 2 मिनट दें तो मैं समझा दूं वंस एंड फॉर ऑल। जो 2020 में लद्दाख में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो किसके ऊपर हुआ था? अबाउट परसेप्शन ऑफ द LAC। हम अपनी परसेप्शन तक जाके पेट्रोल करते थे, चाइनीज अपनी परसेप्शन तक आते थे। प्लीज मेरे को थोड़ा सुन लीजिए भदौरिया साहब, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसमें से निकल कर आई है। मैं कहना चाहता हूं कि परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कई बारी हमने चीन से पूछा कि साहब नक्शे पे बता के हमें दे दीजिए कि आपकी परसेप्शन कहां है, उन्होंने आज तक नहीं दी है। इसके बाद फिर हमने कहा कि साहब जहां हम समझते हैं हम वहां तक पेट्रोल करेंगे, जहां तक वो समझते थे हम लोग पेट्रोल करते थे, ठीक है। केवल जो मुद्दा था वो पेट्रोलिंग राइट्स का था, नॉट लॉस ऑफ टेरिटरी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नो लॉस ऑफ टेरिटरी वाज इन्वॉल्व्ड। सर मैंने पेट्रोलिंग टू योर परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अनुराग, अब वो वापस रिस्टोर हो गया है, दोनों साइड ने कहा ठीक है साहब, हाँ, टू अवॉइड अ क्लैश, सर, टू ये तो- अवॉइड अ क्लैश हम लोग सर, जो ये है मुद्दा नहीं है, सर। एक टाइम पे दोनों पेट्रोल नहीं करेंगे बख्शी बस। सर, अब बोलिए भदौरिया जी। नहीं नहीं, बात बख्शी उसमें सर, कह देना कि 2000 सर, किलोमीटर सर, चली गई सर, है, बताइए बख्शी कहां सर से से बोल रहा खो हूं। गई है। देखिए दोस्तों, जी। मैं देखिए देखिए सर बख्शी सर आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुद्दा इसका है नहीं। मुद्दा यह है कि पार्लियामेंट जो 29 घंटे बंद रही, वो जो 3 लाइन पढ़ना चाहते थे, पार्लियामेंट में क्यों नहीं पढ़ना अरे दिया? क्या आप तो कह बात रहे है थे भाई, 3 लाइन में आपने सब कुछ है देखिए नहीं। मैं भी अंत कह में रहा हूं ये ऐसा कुछ कहूंगा, नहीं है लिखा है देखिए उसमें। दोस्तों फिर पढ़ने क्यों नहीं दिया दोस्तों गया? इसको कहते हैं, जैसे हम कॉलेज में कहते थे बताइए, चीजों को बख्शी सर, खींचना, क्यों नहीं पढ़ने ये दिया खींच गया? रहे हैं। बात खत्म हो चुकी है, मैटर सेटल हो चुका है, जनरल साहब ने खुद नहीं, बात खत्म कर दी है। कैसे हो चुकी है? भाई आप इस देश चीज का को पैसा खींचने की बर्बाद हो कोशिश गया। ना करें, लोगों के- नहीं, पार्लियामेंट खींचने की कोशिश ना करें, मामला लोग समझ चुके हैं। और अंत में मैं लोगों को यही कहूंगा ऐश्वर्या कि सतर्क रहने की बहुत कोशिश होनी चाहिए। हमें एक सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने हमारे सेना पर अटैक किया है पार्लियामेंट में झूठ बोल के, जिसको आज नरावने जी ने काउंटर कर दिया है। अगर आपके मन में थोड़ी भी डाउट थी कि क्या जनरल नरावने को अकेला छोड़ा गया गलवान के समय, तो आज उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड बात से पूरी बात क्लैरिफाई हो चुकी है। इसके बाद राजनीति ना हो। ऐश्वर्या, आपका शो है, आप इसको एंड करें। नहीं बिल्कुल, और जैसा कि अर्णव ने कहा कि अलीशा नायर के इस इंटरव्यू, जो हमारी साथी है, मेरी साथी अलीशा नायर के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, क्योंकि जब खबर होती है ना तब रिपब्लिक होता है, तब रिपब्लिक भारत होता है। ये पॉडकास्ट वाले चैनल तकवा किधर बहुत है, लेकिन जब भी आपको खबर देखनी है तो आपको पता है, आपको आना है रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार। नमस्कार।